गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ सौरभ अनीता। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 9th के सिलेबस में चेंजेस देखने को सारे सब्जेक्ट में, और क्लास 9th की बात नहीं करेंगे, पूरी अगर ओवरऑल बात की जाए तो उसमें सारे क्लास 6 to 10 में कहीं ना कहीं हर एक चीज चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो इसी चेंज को लेके हम आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th के मैथ्स को लेके। तो क्लास 9 के मैथ्स में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहा है, जैसे कि क्लास 11 के कुछ टॉपिक को 9th में ही पढ़ना है। ईपी और जीपी की बात करेंगे, अभी आएगा तो उसमें टॉपिक में भी बात करेंगे, और क्लास 10th के भी कुछ टॉपिक को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो इसमें अगर बेसिकली बात करें, पुराने सिलेबस की बात करें, जो बच्चे 25 में थे, 25 to 26 वाले बैच में जो थे, उनको मात्र लेसन 12 लेसन ही पढ़ना था। और अभी जो बच्चे क्लास 8 में है, जो 9th में आने वाले हैं, उनमें जो पढ़ना सिलेबस है वो 15 लेसन पढ़ना है, 15 लेसन पढ़ना है, यानी कि 3 लेसन इसमें बढ़ चुका है। इसमें 3 लेसन ऐड कर दिया गया है। कुछ लेसन को ऐड किया गया है और कुछ टॉपिक को भी ऐड किया गया है। हर एक लेसन में कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिल रहा है। और बात करें बुक खरीदने की, तो आप लोग अभी बुक नहीं खरीदेंगे क्योंकि मार्च के एंड तक में वो बुक आ जाएगी, तो आप तब तक के लिए वेट करेंगे। और क्लास 9th की पढ़ाई अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो हम लेसन यहाँ पे आपको मेंशंस कर रहे हैं। तो चलिए हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। लेसन 1 में किन किन टॉपिक को पढ़ना है। तो लेसन 1 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको क्लास 9th में भी पढ़ना है, पढ़ते भी थे। तो चलिए इनमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहला है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरा है 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीसरा है मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन, फिर मेरे पास फोर्थ पॉइंट आ जाता है मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द 2D प्लेन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि लेसन फर्स्ट में आपके पास पढ़ना है। और इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस बिटवीन 2D पॉइंट्स और मिड पॉइंट्स ये क्लास 10th के टॉपिक हैं, इनको आप में ऐड कर दिया गया है। 9th में ही आपसे इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिनको आपको लेसन 1 में पढ़ना है। तो चलिए अब हम लेसन 2 की बात करते हैं। तो लेसन 2 का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स पर हमें किन किन टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो चलिए उनकी सारी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है। और इसमें अगर कुछ देखा जाए, कुछ अगर ऐड किया गया है, तो यहाँ पे पहला है एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स, फिर उसके बाद मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ। ये दो वो टॉपिक है जिनको ऐड कर दिया गया है क्लास 9th में इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल में। ये आपके लिए दो नए हो सकते हैं, वो बाकी बात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वही सेम ही है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स ये भी वही है, थोड़े बहुत तो चेंजेस आएंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें थोड़े से क्वेश्चन कम आते थे एनसीईआरटी में, तो इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन में भी चेंज आपको देखने को मिल सकता है। इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स एंड एप्लीकेशंस, फिर उसके बाद लीनियर रिलेशनशिप्स, वो सारे के सारे यहाँ पे वही टॉपिक्स फिर से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये दो टॉपिक्स जो है चेंज देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन की जो वैरायटी होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं लेसन 3 की। तो लेसन 3 का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर, फिर उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर लाइन, फिर उसके बाद है डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स प्रूफ, फिर उसके बाद है फाइंडिंग द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। ये फिर उसके बाद है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, फिर उसके बाद है इंट्रोडक्शन इरेशनल नंबर, फिर उसके बाद है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर √2 एंड √3। ये जो है ये टॉपिक प्रूफ वाला √2 और √3 वाले इरेशनल नंबर को ये आप कहीं ना कहीं क्लास 10th में पढ़ते थे, अब लेकिन इसको क्लास 9th में ही पढ़ना है, इसको ऐड कर दिया गया। ये 10th की टॉपिक है, यहाँ पे ऐड देखने को मिला है। फिर उसके बाद द स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल, ये वो है। और उसके बाद लगभग सब कुछ सेम ही है जो आपको क्लास 9 में पहले देखने को मिला था, सब कुछ वही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लेसन 4 की। तो लेसन 4 में है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक्सिमा एंड पोस्टुलेट्स। तो इसमें आपको देखा जाए तो कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं, बस इसमें एक चीज और नया इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, बोधा आयन सुल्फ सूत्र।
बोधा आयन शुल्ब सूत्र सेम एज इट इज वर्क करता है जैसा आपका पाइथागोरस थ्योरम वर्क करता है। ये इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो पाइथागोरस थ्योरम जो है उससे पहले ये आए थे शुल्ब सूत्र लेके, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का जो वर्क है वो पाइथागोरस से भी पहले इन्होंने बता दिया था। बोधा आयंस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद वही सेम टॉपिक है जो आप पहले पढ़ते थे और इसमें कुछ ज्यादा इंट्रोड्यूस किया नहीं गया है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं लेसन 5 की। लेसन 5 में अगर आपको यहाँ पे पढ़ना हो तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो लेसन 5 में है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में भी ज्यादा कुछ चीज चेंजेस देखने को मिला नहीं, बस यहाँ पे वही सारे टॉपिक्स है जैसे रे एंड एंगल्स, मेजर ऑफ एन एंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड एंगल्स, पेयर्स ऑफ एन एंगल्स, थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ये सारे वो टॉपिक्स है जिनको आपको क्लास 9th में अब पढ़ना है, जिनको ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा आपके पास और कोई टॉपिक्स है नहीं पढ़ने के लिए, बस इतना ही पढ़ना है। तो हम लोग बढ़ते हैं लेसन 6 की ओर। तो लेसन 6 का नाम है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें टोटली की टोटली आप इसको न्यू लेसन कह सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ चीजें जो है वो 10th की है और कुछ चीजें जो है वो 11th की है। तो वो कौन कौन सी चीजें, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहला ये टॉपिक है, आपको एपी की बात कर रहा होगा जहां पे, तो ये एपी वाले जो बात हो रही है तो वो क्लास 10th में पहले किया जाता था, अब वो 9th में ही किया जाएगा। ये अच्छा हुआ कि जो डायरेक्ट 10th में जाके आपको कुछ चीजें नहीं लगती थी, तो वैसे नहीं तो सारे बातें लगती है जब आपका क्लास स्टैंडर्ड चेंज होता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट 10th में देखने को नहीं मिलेगा, आपको पहले 9th में भी देखने को मिलेगा। अब ये जो जीपी वाली बात है ये आपको कहीं ना कहीं आपको क्लास 9th में ही आपसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एपी और जीपी ये आपके लिए टोटली की टोटली नहीं है, तो वो सारे के सारे टॉपिक कह सकते हो कि जो ये सारे के सारे चीजें ऐड की गई है। तो अब हम बात करते हैं लेसन 7 ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में भी वही सारे टॉपिक्स हैं जो पहले भी थे, वही सारे के सारे हैं, इनमें कुछ चीज नए नहीं है। तो बस इसके क्वेश्चन के लेवल्स आप ये कह सकते हो कि जो थोड़े बहुत इसमें चेंजेस आएंगे। अब ये चेंजेस इसलिए आएंगे क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये सारी की सारी जो लेसन है कहीं ना कहीं इसको कह सकते हो मॉडिफाई किया जा रहा है। तो मॉडिफाई किया जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन को भी नए वैरायटीज के क्वेश्चंस इसमें ऐड किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल्स की बात करें तो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी के कुछ थ्योरम्स वगैरह सब आएंगे, तो इसमें आपको कुछ ऐड देखने को मिल सकता है, नई सारी चीजें। तो बेसिकली क्वेश्चन में भी इसके जो क्वेश्चन के जो स्टैंडर्ड होंगे वो भी थोड़े से आपको चेंज देखने को मिलेगा इसमें। तो ओवरऑल यही सारी चीजें हैं जो इनमें आपको देखने को बदलाव मिल रहा है। तो चलिए अब हम आगे लेसन की बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लेसन 8 मेंसुरेशन की। तो इन लेसन में अगर देखा जाए इनमें कुछ ज्यादा टॉपिक्स चेंज तो हुए नहीं है, बस वही सारी चीजें जैसे पेरीमीटर ऑफ शेप, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, हेरोन्स फॉर्मूला, स्क्वायरिंग रेक्टेंगल पर, ये सब सारी चीजें वही चीज है। फिर यहाँ पे बोधा आयंस के कुछ टर्म्स आ चुके हैं, नए ऐड हो चुके हैं। तो अगर ये ऐड हुए हैं तो इनमें कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन भी आपके वैरायटीज का जो इनका जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होगा वो आपको चेंज देखने को मिलेगा। और सारे के सारे टॉपिक्स आपके वही जो पिछले ईयर्स थे वही हैं, और कुछ टॉपिक्स इधर भी हैं, इनमें ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लेसन 9 में। लेसन 9 में क्या है, ये आपके पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये आप क्लास 9th में पहले भी पढ़ते थे लेकिन चैप्टर 2 में मेंशन हुआ करता था। तो चैप्टर 2 में एक टॉपिक बन के आता था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब ये क्या हुआ नए लेसन में, ये खुद एक लेसन बन के आए हैं जो कि लेसन 9 में पढ़ना एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब इनमें कुछ टॉपिक्स यहाँ पे आपके पास मेंशन है, वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। 2 और टॉपिक रह गया जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आएंगे, तो आप वहां पे देख लीजिएगा। ये वो सारे टॉपिक्स है जिनको आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ना है। ये आपके लिए नया ऐड कर दिया गया, आप इसको नया ऐड कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इसमें नहीं आई है। तो चलिए इसके 2 टॉपिक और बाकी तो उनको भी आपको मेंशन करके हम बता देते हैं कौन है। यहाँ पे मेंशन है फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज और एक ये यहाँ पे है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लेसन 10 की, क्वाड्रिलेटरल्स की। तो क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल में ये आपके 2 ऐसे लेसन हैं, इनमें आपके पास ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला है, सेम एज इट इज वही जो आपके प्रीवियस ईयर में थे वही उतना ही इसमें इस साल भी आपको पढ़ना है। ये सारे कुछ
टॉपिक्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इंपॉर्टेंस, थ्योरम्स ऑफ रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स एंड देयर आर द प्रूफ, ये सारे वही पॉइंट्स हैं, इनमें हम क्या ही पढ़े, आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं, आप उतना उसमें टाइम चला जाएगा। फिर 11th में है सर्कल, ये आपके पास पॉइंट्स हैं जिनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। सारे टॉपिक्स आपको अभी पढ़ने 6 या 7 टॉपिक्स है, इसमें भी 4-5 टॉपिक्स हैं जिनको आपको नए सेशन के लिए पढ़ना है। हाँ, लेकिन इसमें एक थोड़े से चेंजेस ये आ सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन का जो वैराइटीज है वो आपको पिछले साल से कुछ चेंज देखने को मिलेगा, इस चीज के लिए आप तैयार रहेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लेसन 12 की। लेसन 12 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका ये कहीं ना कहीं जो है वो क्लास 10th में पहले पढ़ाया जाता था, अभी भी इस साल में जो बच्चे थे वो लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल भी उनको पढ़ाया गया, लेकिन अब जो 10th में ना हो कि वो आपको पहले 9th में ही पढ़ लेना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब उनमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, तो वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मेंशन किया गया, आप वीडियो पोस्ट करके आप इसको पढ़ लेंगे। तो जैसे सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, ये सारी की सारी चीजें जितनी भी होती थी तो वो आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाता था, अब लेकिन ये आपको 9th में ही पढ़ना पड़ेगा। तो अब चलिए हम बात करते हैं लेसन 13 की, मेंसुरेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये जो लेसन 13 है आपको कहीं ना कहीं ओल्ड एनसीईआरटी में दिखेगा, ये बीच वाले टर्म्स में यानी कि कुछ इसको हटा दिया गया था, फिर से इनको ऐड कर दिया गया। तो अब इनमें कुछ टॉपिक्स हैं जो ये आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये आपके पास ये सारी चीजें ऐड कर दी गई है न्यू सेशन में से। फिर आती है स्टैटिस्टिक्स, लेसन 14। लेसन 14 में भी वही सारे टॉपिक्स हैं जो पहले आपको पढ़ने थे। लेसन 15 में प्रोबेबिलिटी में कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है, तो लगभग वही सारे के सारे सेम ही है, तो इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को मिलता नहीं, इसमें कुछ उतने ज्यादा चेंज देखने को मिला नहीं। अगर ओवरऑल पूरी मैथ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपके पास टोटल 15 लेसन पढ़ना, और 15 लेसन में से 3 लेसन ऐसे थे जिनको ऐड कर दिया गया है, जो क्लास 10th में पढ़ना था अब उसको 9th में पढ़ना है। कुछ ऐसे टॉपिक थे जिसको 11th में पढ़ना था अब उसको हमको 9th में ही पढ़ना है। अब कहीं ना कहीं अगर सीबीएसई को देखा जाए, जैसे हो सकते हैं आप कह सकते हो कि जो इजी नहीं रहा, अब इजी नहीं रहे क्लास 9th का सिलेबस, आप इसको छोड़ के भाग नहीं सकते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप ये क्लास 9th में इतनी सारी चीजें मैथ में करते हैं तो ही फिर आप क्लास 10th में सरवाइव कर पाएंगे। अगर ये सारी चीजें अगर छोड़ देते हैं तो आपके लिए फिर क्लास 10th में सर्वाइवल कंडीशंस आपका बिगड़ सकता है। मैथ्स में बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट होती जा रही है, तो मैथ्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैथ्स को, खास करके मैथ्स को आपको सीरियसली आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको कितना 15 लेसन है, और 15 लेसन में भी अगर इसकी डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो एज कंपेयर टू बैक ईयर और इस साल में जो आपकी डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़े से बढ़ गए हैं, तो आपको ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी होगी, अब आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो पूरी सेशन में यानी कि पूरी साल आप इससे मैथ्स के साथ आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।